तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स का वीकली टेस्ट का आंसर की जो आज एग्जाम हुआ, आज यानी 4/11/2024 को। इसमें फुल मार्क्स आप लोग को था 40 और यहाँ पर 90 मिनट का समय दिया गया था, मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए इसका आंसर की स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात बता दें कि अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप बाय द वे लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो, कुछ इशू बता रहा हो, तो आप क्या करिए कि टेलीग्राम में जाइए, वहाँ पर सर्च मारिएगा मैथमेटिक्स टीम, जो आपको इस वीडियो के नीचे लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइएगा। कुछ देर में हम वहाँ पर PDF को सेंड कर देते हैं। ठीक है, और हाँ, इसका जो ऑफिशियल आंसर आता है उसको भी हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, तो इसीलिए आप लोग ज्वाइन जरूर हो जाइएगा। ठीक है, जो JCRT जारी करता है ना इसका आंसर वही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ये 10 क्वेश्चन 2-2 नंबर का, तो 20 नंबर आपका यहाँ पर टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, इवेलुएट द इंटीग्रल। ये जो इंटीग्रल दिया गया है इसको इवेलुएट करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ लिमिट देख लिए, मतलब कौन इंटीग्रेशन है, डिफरेंट इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, log x। अब लिमिट दिया है कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3। अब हम लोग जानते हैं अपर लिमिट होता है, तो एक बार x की जगह क्या रखना है, 3, मतलब अपर लिमिट, माइनस एक बार x की जगह क्या रखना है, लोअर लिमिट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। तो log 3 माइनस log 2, लेकिन ऐसा तो आंसर दिया नहीं है। तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी होता है log m माइनस log n। तो log क्या होता है, log m/n, 3/2, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा करेक्ट। और हम ट्री बताए थे कि अगर माइनस होगा तो माइनस वाला किस में टूटता है, डिवाइड में। क्यों, क्योंकि माइनस में एक साइन, डिवाइड में एक साइन। अगर प्लस रहता तो प्लस में होता है 2 साइन, तो इनटू में टूटता है। लेकिन यहाँ है माइनस, तो माइनस वाला डिवाइड में टूटता है। ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 2 इवेलुएट द इंटीग्रल। इवेलुएट द इंटीग्रल, ठीक है, इसको इंटीग्रेशन को क्या करना है, इवेलुएट करना है। तो चलिए सबसे पहले cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin 2x। x के सिंगल पावर के पहले कभी भी कांस्टेंट आ गया उससे डिवाइड करते हैं, और यहाँ पर लिमिट दिया 0 से π/2। अब देखिए कांस्टेंट का कोई प्रभाव नहीं होता है लिमिट में, तो 1/2 को बाहर निकाल देते हैं। sin 2x लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से π/2। 1/2 को रहने दीजिए, अपर लिमिट डालिए, तो अपर लिमिट डालोगे तो यहाँ हो जाएगा π/2। तो sin 2 × π/2, 2 कैंसिल, sin π का मान क्या होता है, 0, माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ x के जगह 0 डालोगे तो 0 × समथिंग 0, तो sin 0 डिग्री मान 0। तो 0 - 0 यानी 0, 0 × 1/2 0, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 3 इफ फंक्शन इज एन इवन फंक्शन देन -a से +a f(x) dx = क्या होगा। मतलब अगर फंक्शन में नेगेटिव डालो, नेगेटिव डालना है, अपने से नेगेटिव डालना है। अगर फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, मतलब इवन फंक्शन रहेगा, इवन फंक्शन रहेगा तभी ना फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। फिर से बोल रहे हैं, अगर फंक्शन में नेगेटिव डालें, अगर वो पॉजिटिव आ गया, मतलब इवन फंक्शन होगा तभी तो पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर इवन फंक्शन होगा तो वो कौन सा यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, क्या आंसर 0 होगा, क्या ये वाला होगा, ये वाला होगा, या तो फिर ये वाला। तो कभी भी अगर फंक्शन में नेगेटिव डालें, अगर वो पॉजिटिव आ रहा हो, तो बाय द वे बोलें कि मतलब, या यूँ बोलें कि यहाँ पर इवन फंक्शन हो, तो इवन होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इवन फंक्शन हो तो आपका जो कंडीशन होगा वो 2 टाइम्स ऑफ 0 से a लिमिट हो जाएगा, माइनस इससे नहीं, ये नहीं, 0 से ही, और f(x) dx, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। हाँ, यही अगर ओड आता, यही अगर फंक्शन ओड रहता तो यहाँ पर 0 हो जाता। ठीक है, ऐसा भी नीचे हम दिखाएंगे अभी। चौथा नंबर डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑर्डर देखेंगे, उसके बाद डिग्री, उसी के पावर को डिग्री बोलते हैं। तो ऑर्डर किसको बोलेंगे, ज़्यादा डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में ज़्यादा डिफरेंशिएशन कहाँ प्रेजेंट है। तो ज़्यादा डिफरेंशिएशन देखिए, यहाँ एक बार डिफरेंशिएशन है d⁻1, यहाँ 2 बार डिफरेंशिएशन है, मतलब d⁻2। तो ऑर्डर इसका कितना हो गया, 2, हाईएस्ट ऑर्डर, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है, ऑर्डर 2 हो गया। उसी के पावर को हम लोग डिग्री बोलते हैं, तो उसका पावर कितना है 2, मतलब यहाँ ऑर्डर 2, डिग्री भी 2, तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट वन आइए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें भी ऑर्डर बताना है, तो हम क्या बोलें,
हाईएस्ट डेरिवेटिव को देखना है। तो देखिए यहाँ पर कितना बार डिफ्रेंसिएशन है, 3 बार, तो 3 बार, तो ये क्या हो गया ऑर्डर, यानी ऑर्डर 3 बी नंबर हो जाएगा करेक्ट। यही बोलता है इसका डिग्री, तो इसका पावर को देखते, पावर कितना है 1, तो डिग्री 1 हो जाता, लेकिन यहाँ ऑर्डर पूछा है तो 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन आइए 6 में क्या बोल रहे, द एरिया इंक्लूड बाय द कर्व वाई बराबर एफ एक्स। मान लेते हैं कोई फंक्शन है, ठीक है, वाई बराबर क्या है एफ एक्स, इसका नाम देते हैं वाई बराबर एफ एक्स, एंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस यही है, यही ना है एक्स एक्सिस, बोल रहा है द लाइन एक्स बराबर ये, एक्स बराबर ये, इसका नाम दे देते हैं एक्स बराबर बी, ठीक है। एक्स बराबर कांस्टेंट मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल, तो एक्स बराबर इसका नाम क्या दे दिए, बी दे दिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या चाहिए, द एरिया इंक्लूड बाय द फंक्शन वाई बराबर एफ एक्स, ये जो फंक्शन है एक्स बराबर ये और एक्स बराबर बी और एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मतलब हम लोग को ये एरिया अगर निकालना हो, अगर ये एरिया निकालना हो तो कैसा हम लोग फंक्शन चूज करते हैं, तो लेते हैं लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए से बी तक किसको इंटीग्रेशन करते हैं, ये फंक्शन को, तो इसके नीचे वाला एरिया आ जाता है, तो ये एफ एक्स डी एक्स, या तो वाई डी एक्स लिखते हैं वो, या तो एफ एक्स डी एक्स, बात बराबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए, एफ एक्स की जगह वाई भी लिख देगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको बोलते हैं, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ जी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मतलब ऊपर में अलग फंक्शन, नीचे में अलग फंक्शन, और हाँ एफ एक्स कॉमा वाई और जी एक्स कॉमा वाई हैज सेम डिग्री, ठीक है। मतलब एफ एक्स कॉमा वाई और जी एक्स कॉमा वाई का डिग्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, डिग्री सेम होना चाहिए, तभी उसको हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, तो हम डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाते हैं। अब देखिए हम ए को बताते हैं, उसके बाद हम सब ट्रिक से बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले हमको डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में लाना होगा ना, तो इसको इधर भेज देंगे, तो डी वाई हो जाएगा, डी वाई, और ये जो है इधर सो डिवाइड में आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इधर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या होगा बताइए, ऊपर में क्या होगा डी एक्स इंटू, यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस में 3 और डिवाइडेड बाय माइनस में होगा ना, तो 3x प्लस 4y और माइनस में 2, कुछ भी होगा उससे मतलब नहीं, हमको डिग्री देखना है, डिग्री सेम होना चाहिए। या तो आप लोग ऐसे पढ़े होंगे कि x की जगह लैम्बडा x रखेंगे, y की जगह लैम्बडा y रखेंगे और कॉमन लेकर के काट देंगे, अगर वही आ जाएगा तो वो होमोजेनियस होगा, ठीक है। हम डायरेक्ट डिग्री देखेंगे, देखिए यहाँ पर डिग्री कितना 1 x का, y का डिग्री यहाँ पर 0 है, y है ही नहीं, यहाँ x का डिग्री 1, y का भी डिग्री 1, तो देखिए ऊपर में y 0 है, तो डिग्री क्या है बराबर नहीं है, क्योंकि x का तो बराबर है लेकिन y बराबर नहीं है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। या तो फिर x की जगह लैम्बडा x रखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्बडा x, बल्कि यहाँ क्या हो जाएगा लैम्बडा 2 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर बी नंबर में अगर हम लोग देखें तो इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा डी वाई, और इसको डिवाइड में लाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स वाई। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ वाई की जगह लैम्बडा वाई रखोगे तो लैम्बडा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की जगह रखोगे तो लैम्बडा स्क्वायर यहाँ भी होगा, यहाँ भी एक्स की जगह लैम्बडा, यहाँ भी लैम्बडा, तो लैम्बडा कॉमन हो, मतलब यहाँ लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी लैम्बडा स्क्वायर, तो लैम्बडा स्क्वायर यहाँ कॉमन आ जाएगा, यहाँ भी कॉमन आ जाएगा, तो कट जाएगा, फिर वही चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है डिग्री सबका सेम है, y का पावर 2 x का पावर 2, यहाँ पे डिग्री भी, यहाँ पर भी डिग्री सेम ही है, बोलोगे कैसे, क्योंकि x का 1 y का 1, तो डिग्री तो सेम ही हुआ, 1 1 जोड़ेंगे तो 2, तो मतलब डिग्री सबका सेम है, यहाँ पर डिग्री सबका सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला अगर हम चेक करेंगे इसको क्या बोलेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला कैसे चेक करोगे, तो देखिए अब हम डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स फॉर्म में नहीं लाएंगे, डायरेक्ट चेक करेंगे, y का घात कितना है मतलब पावर 2, x का घात कितना है 3, तो ये डिग्री तो सेम नहीं हुआ, तो ये होमोजेनियस नहीं हुआ। तो कि x का पावर कितना है 3, y का पावर भी 3 होना चाहिए ऊपर में, तब ना लैम्बडा क्यों कॉमन आता, देखिए जबकि यहाँ वाई स्क्वायर है, नीचे में देखिए x और y है, तो x का घात 1 y का घात 1, तो डिग्री कितना हो गया 2, लेकिन यहाँ x का डिग्री कितना है 3 है, y का है 2, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बना है क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन।
ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए पी चाहिए। पी कैसे निकालोगे? तो देखिए हम लोग का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स या तो फिर कॉन्स्टेंट। तो देखिए हम लोग इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो y के बगल वाले को p बोलते हैं, तो y के बगल वाले क्या है, x, x ही जी y के बगल में। तो ये हमको p आ गया, ठीक है, p आ गया। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p x dx। तो e के पावर क्या हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन आइए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर। इनमें से कौन जो है सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट अभी हम पीछे लिखे थे, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, यही होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और होता है कौन, डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ कहीं तो डी एक्स बाई डी वाई दिख नहीं रहा है, तो क्यों उसको हम लिखेंगे, या तो फिर चलिए हम लिख के बता देते हैं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी वाई के जगह एक्स इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, इस फॉर्मेट में होता है, जबकि यहाँ डी एक्स बाई डी वाई कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं। ठीक है, कैंसिल कर दिए। चलिए इस फॉर्मेट में जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। वहाँ पी और क्यू क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली या तो फिर कॉन्स्टेंट। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, प्लस पी वाई, मतलब वाई के बगल में, वाई के जो बगल में होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए। तो वाई के बगल में फंक्शन ऑफ एक्स है, की भी जो है सो फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, तो या तो फिर कांस्टेंट। तो ये सही है, मतलब ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है कि क्या, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स तो है, लेकिन यहाँ वाई का घात कितना है 1, लेकिन यहाँ कितना है 2, तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, लीनियर नहीं होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स तो है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ वाई होना चाहिए, वाई के बगल में फंक्शन ऑफ एक्स, जबकि यहाँ साइन वाई, वाई नहीं है, ये नहीं होगा। डी में देखिए डी वाई बाई डी एक्स है, वाई है, वाई के बगल में फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए या तो फिर कांस्टेंट। तो चलिए मान लिए कुछ नहीं तो 1 है कांस्टेंट, ठीक है, प्लस 1 के बाद में 1 है कांस्टेंट, कुछ नहीं तो। जबकि यहाँ क्यू क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स होना चाहिए, जबकि यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है, वाई है। ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई, तो ये नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अभी जो हम पीछे बताए थे वो आ रहा है, इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। यहाँ पर देखिए मिस्टेक है थोड़ा, क्वेश्चन यहाँ माइनस दिया है, यहाँ माइनस नहीं दिया, तो चलिए माइनस दे देते हैं, इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, तो कभी भी लिमिट अगर माइनस से प्लस रहे, माइनस से प्लस कभी भी अगर लिमिट रहे, कभी भी अगर लिमिट लाइफ में माइनस से प्लस रहे, तो फंक्शन में डालना है। अगर फंक्शन में डालने के बाद अगर पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव आएगा कब, जब इवेन फंक्शन होगा तभी पॉजिटिव आएगा। तो पीछे बताए थे कि अगर इवेन रहेगा तभी पॉजिटिव आएगा। तो अगर फंक्शन इवेन आ गया तो इवेन आता है तो उस केस में 2 टाइम्स ऑफ लिमिट 0 से ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, लेकिन अगर ओड रहेगा, नेगेटिव डालोगे तो ओड ही फंक्शन है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये ओड फंक्शन है। अगर ओड फंक्शन है तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है आप लोग का बुक में। नेक्स्ट वन आइए 7.11 के प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में 2 नंबर का 2 क्वेश्चन, 4 नंबर आपका वेरी शॉर्ट टाइप में, 11 नंबर में। ठीक है, क्या बोल रहा है, इवेलुएट द इंटीग्रल π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर शायद होना चाहिए माइनस नीचे वाला लिमिट में, लेकिन नहीं दिया, तो हम लोग इसी, अगर ये नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया, तो हम लोग इसी तरह सोल्यूशन करके बता देंगे इसको। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 12, आप लोग यहाँ पर केवल क्वेश्चन को देख लीजिए, हम इसका सोल्यूशन आगे बता रहे हैं। ठीक है, 11, 12 नंबर देख लिए, अब यहाँ पर हम इसका सोल्यूशन बताते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, 11 नंबर में सोल्यूशन, लेट वो जो दिया गया था इवेलुएट, उसको हम लोग आई मान लिए, इंटीग्रेशन करना है π/4 से π/4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। हाँ, साइन का सिंगल जानते हैं, कॉस का सिंगल जानते हैं, लेकिन साइन का डबल पावर नहीं जानते हैं, कॉस का डबल पावर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते हैं। तो हाँ, इसको क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको सिंगल पावर में ला लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स, देखिए हम फॉर्मूला बता देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला हम बताए हैं,
कॉस स्क्वायर एक्स कैसे होता है, 1 भरना है कॉस 2x भरना है और बटे में 2, इसका भी 1 भरना है और cos 2x भरना है और बटे में 2, दोनों में सेम। देखिए यहाँ साइन है, यहाँ cos है, अपोजिट जाती है तो अपोजिट जाति के बारे में क्या सोचेगा, नेगेटिव सोचेगा। यहाँ cos है, यहाँ भी cos है, सेम जाति के बारे में क्या सोचेगा, पॉजिटिव सोचेगा, यानी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर प्लस वहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या है 1 माइनस cos 2x बटे में 2, ये बात हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, तो आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब कांस्टेंट का लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होता है, या तो फिर कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए तो 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस cos 2x बटा dx, ठीक है। आगे बढ़े तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x और बटे में 2, ठीक है। x के सिंगल पावर के पहले कभी भी कांस्टेंट उससे डिवाइड करते हैं, लिमिट π/4 से π/4, लिमिट दोनों का सेम है। या तो ये तो डायरेक्ट हम लोग आंसर जानते हैं कि अगर ये से a लिमिट रहेगा और फंक्शन रहेगा, ठीक है, dx रहेगा, तो इसका आंसर हम लोग जानते हैं डायरेक्ट 0 होता है। लेकिन यहाँ 2 नंबर में दे दिया तो थोड़ा सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। ये तो हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी 0 होगा इसका आंसर। अब देखिए यहाँ 1/2 तो कांस्टेंट है, अब अपर लिमिट एक बार डालिए तो π/4 आ जाएगा, माइनस में 1/2 आएगा, कैसे, तो यहाँ π/2 बचेगा ना जी, π/4 डालोगे तो π/2 बचेगा, तो π/2 बचेगा, तो sin π/2 1 और हाँ नीचे में 2 है तो 1/2 आ जाएगा, जो आएगा ऊपर वही आएगा इधर भी, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो 1/2 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा 0 इंटू समथिंग 0, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में बोला था इसलिए इतना लॉन्ग कर दिए, बाकी अगर 1 नंबर में देता तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर 0 जानते थे। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, सोल्यूशन करना है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया तो इसको सोल्यूशन करके बता देना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करने का 3 मेथड है, कौन कौन, तो वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से, और तीसरा लीनियर। तो देखिए हम लोग सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, अगर वेरिएबल सेपरेबल से नहीं हो रहा है तब होमोजेनियस जाएंगे, अगर उससे भी नहीं हुआ तो हम लोग लीनियर में जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल लगाते हैं, तो वेरिएबल को सेपरेट करने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि dy या तो फिर dx, इसको हम लोग क्या ऊपर में रखने का प्रयास करते हैं। जैसे अगर dy को इधर लाएंगे तो हो जाएगा dy नीचे, जबकि dy नीचे नहीं होना चाहिए, ऊपर में। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि y वाला टर्म को इधर लाएंगे और ये dx को ही उधर भेज देंगे, तो 1/y² इधर लाएँ और dx को उधर भेज दिए, तो ये हो गया। अब देखिए हम लोग को x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ हो गया, y वाला एक तरफ x वाला एक तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेटिंग लगा दिए। अब हम लोग जानते हैं 1/1 + y² या तो 1 + x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स नीचे में, जैसे 1/1 + x², इसका हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है tan इनवर्स x, तो यहाँ y रहेगा तो y हो जाएगा, तो tan इनवर्स y = tan इनवर्स x। अब प्लस में इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस में क्या आता है c आता है, तो c दे दिए, ये हो गया हम लोगों का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन आइए, 12 नंबर का तो क्वेश्चन दिखा दिए थे, 13 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। तो 13 नंबर में क्या बोल रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy/dx + 2y = x², ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 में आप देखिए, आप सबसे पहले क्या करिए कि इसमें क्या करिए कि वेरिएबल सेपरेबल लगाने का प्रयास करिए। कभी भी x वाला एक तरफ y वाला एक तरफ होगा ही नहीं, आप करके देख लीजिए। होमोजेनियस भी नहीं होगा, तो ये डायरेक्ट किसका है लीनियर, तो लीनियर का फॉर्मेट क्या होता है dy/dx + py = क्या होता है q। तो dy/dx के पहले क्या होना चाहिए, कुछ नहीं तो 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ x है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पूरे में x से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, तो x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 2/x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ x से डिवाइड करोगे तो x कट जाएगा, तो ये आपका फाइनली आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्मेट में आ गया dy/dx + py = q, जहाँ p होना चाहिए x का फंक्शन और q होना चाहिए x का फंक्शन या तो फिर कॉन्स्टेंट, तो ये आ गया। तो यहाँ कंपेयरिंग विथ, इससे कंपेयर कर दिए, तो p का मान आया इतना और q का मान कितना आया x आया, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e⁻∫ ऑफ p ds, e⁻∫ ऑफ p dx मतलब 2/x,
टू को कॉन्स्टेंट को बाहर निकालेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 2 log x हो गया। हम लोग log के प्रॉपर्टी को जानते हैं, m log n क्या होता है, log m के पावर n। तो 2 को चढ़ा दिए, ठीक है, और चढ़ा हुआ उतार भी सकते हैं, तो ये और log कैंसिल हो जाता, तो एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम लोग जानते हैं कंप्लीट सोल्यूशन इसका क्या होता है कि y इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस में c। तो y इंटू आई एफ क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना आया था x इंटू आई एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स और प्लस में c, तो एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ x का पावर 1 और यहाँ 2, तो गुना में बेस सेम तो पावर जुड़ जाएगा, तो एक्स क्यूब डी एक्स। अब इसको क्या कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4/4 प्लस में c, तो ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर। अब एक 14 नंबर में था, उसमें क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, इवेल्युएट द इंटीग्रल, ठीक है। तो लेट आई बराबर मान लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स। कभी भी अगर फंक्शन में अगर ई के पावर एक्स दिखिए बगल में और यहाँ भी कुछ भी फंक्शन दे दिया है, तो आप समझिए डायरेक्ट यही प्रॉपर्टी कि कभी भी अगर इंटीग्रेशन करना हो और कोई भी फंक्शन इधर दिया हुआ हो, अगर उसका डिफरेंशिएशन इधर साइड में हो, ठीक है, यानी इस प्रकार के अगर फॉर्मेट में हो, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब अगर कोई फंक्शन ई के पावर एक्स है, अगर फंक्शन है और उसका डी उसके बगल में सेट है, तो ई के पावर एक्स और फंक्शन हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट। तो चलिए हम लोग उस प्रकार से लाने का प्रयास करेंगे। तो ई के पावर एक्स को ई के पावर एक्स रख दिए, ठीक है। अब नीचे में जो था उसको 2 को भी पेस्ट कर दिए। हम लोग जानते हैं कि नीचे में जैसे 1/x है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -1/x स्क्वायर। अगर 1/x का स्क्वायर है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -2/x क्यूब। मतलब नीचे में एक पावर ज़्यादा होता है, नीचे में क्या होता है, एक पावर ज़्यादा, यहाँ 1 तो यहाँ 2। तो हम लोग सोच रहे हैं कि एक तरफ एक पावर कर दें, एक तरफ 2 रहेगा, तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर दिए कि अपने से -1 और +1 कर दिए, ताकि ये कट जाए फिर ऊपर वाला आ जाए। तो ऐसा हम लोग क्यों किए, क्योंकि हम लोग इसको अलग अलग करना चाह रहे हैं, तो अलग अलग कर दिए। एक्स स्क्वायर -1 को अलग, 1 और 1 जोड़ेंगे तो इसको अलग कर दिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही हम लोग अलग अलग किए, तो यहाँ a स्क्वायर -b स्क्वायर लग गया, तो a -b इंटू a + b, तो प्लस वाला यानी x + 1 एगो कैंसिल हो गया, तो अभी भी x - 1 यहाँ में बचेगा, ठीक है। तो x + 1 नीचे में बचेगा। तो यहाँ पर आप देखिए e के पावर x है, ये फंक्शन है, और इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ डायरेक्ट सेट है। आप डिफ्रेंशिएशन इसका करके देख लीजिए, यही वाला डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, e के पावर x फंक्शन और उसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका आंसर होता है e के पावर x, और जिसका डी सेट हो x - 1/x + 1, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर मतलब क्या होना चाहिए, उसमें आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं दिखना चाहिए। dy/dx प्लस y cot x इज इक्वल टू 2x प्लस x² cos x। अच्छा, यहाँ cos x दिया गया, यहाँ cot x दिया गया, तो आपका जो बुक में दिया गया क्वेश्चन ना cot x है, ठीक है, cot x ही होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है। तो cot x कब, जब when y क्या होना चाहिए, π/2, x क्या होना चाहिए, 0। अगर y π/2 दिया है तो x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, और यहाँ पर 16 नंबर भी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन आप लोग को दिखा देते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो 16 नंबर में है आपका फाइनल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 2024 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, सॉल्यूशन करना है, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल जो दिया गया था लिख दिए, कंपेयरिंग विथ इसके मतलब कंपेयरिंग कर दिए, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन था इस फॉर्मेट में, कंपेयरिंग कर दिए। तो अभी पीछे इंटीग्रेटिव फैक्टर निकाले थे, वहाँ पर कंपेयरिंग करके बताए भी थे। तो यहाँ पर P Q आ गया, y के बगल वाले P बोलते हैं, Q इधर मतलब राइट साइड, तो ये हो गया। इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालने में पीछे बताएं। अब कंप्लीट सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू आई एफ डी एक्स और प्लस में c। तो आई एफ यहाँ मान हम लोग डायरेक्ट लिख दिए थे, ठीक है। अब चलिए y इंटू आई एफ हो गया 2x। अब यहाँ पर क्या है ना, आई एफ क्या था, साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ पर रख दिए, ये तो Q था, तो साइन एक्स डी एक्स और प्लस में c। अब क्या कर देंगे, तो साइन एक्स जो है ना, साइन एक्स ये दोनों में गुना जाएगा,
आई एफ तो साइन एक्स था, दोनों में गुना जाएगा तो इतना आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, वाई साइन एक्स आ गया, 2x साइन एक्स तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ कॉट एक्स है ना, तो कॉस बाय साइन लिख सकते हैं, कॉट एक्स बराबर कॉस एक्स बाय साइन एक्स होता है, तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कॉस एक्स बचेगा, तो कॉस एक्स डी एक्स और प्लस में सी। अब देखिए वाई साइन एक्स, अब इधर हम लोगों को मेन अब सोल्यूशन हो गया, केवल इसको इंटीग्रेशन करना बाकी है, तो इधर इंटीग्रेशन करने में आपको सोचना होगा, ठीक है। तो 2 तो कॉन्स्टेंट बाहर निकालनी है, एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर कोस एक्स डी एक्स प्लस में सी। तो बुक में देखोगे तो इसका तो अलग सोल्यूशन अलग तरीका से किया हुआ, लेकिन हम जो बता रहे हैं उस तरह से कीजिए आप लोग, ठीक है। वाई बराबर वाई साइन एक्स बराबर 2 साइन, इसको रहने दीजिए, आप इसका इंटीग्रेशन करिए किसकी मदद से, तो आइलेट की मदद से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, एक्स स्क्वायर अलग फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये अलजेब्रिक है, तो यहाँ पर आइलेट लगाना पड़ेगा। तो आइलेट में क्या बोलता है, आइलेट वर्ड में जो पहले आता है, तो आई मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, एल लोगरिथमिक नहीं है, ए मतलब अलजेब्रिक, हाँ अलजेब्रिक है, तो इसको यू मानेंगे, इसको भी मानेंगे। तो आइलेट की मदद से इसको इंटीग्रेशन करोगे तो ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत प्रेम से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। देखिए यहाँ पर काट के बता दें, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है और प्लस में सी, ये तो सी तो चलते ही आ रहा है पीछे से ही। अब यहाँ पर यही आंसर हो जाता, लेकिन बोल रहा है कि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना, जनरल सोल्यूशन नहीं, पर्टिकुलर। तो पुट कर देंगे एक्स बराबर पाई बाई 2 वाई बराबर 0। तो चलिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद सी का मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा इतना। अब जब सी का मान आ जाएगा तो पुट कर देना इक्वेशन 1 में, मतलब सी के जगह पुट कर देना है सी का मान, ठीक है। तो जैसे ही पुट कर दोगे तो फाइनल आंसर आपका ये हो जाएगा बन करके, ठीक है। 15 नंबर 16 नंबर में क्या बोल रहा था, इसको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इवेलुएट करना है, एरिया निकालना हम लोगों को इलिप्स का। तो कैसे निकालो, गिवन इक्वेशन दिया गया था, जो दिया गया था उसको लिख दिए। अभी हम बताए थे पीछे एरिया अगर आप निकालना चाहते हो तो लिमिट लगाना है कहाँ से कहाँ तक। हम पहले इंटीग्रेशन करना चाहते हैं 0 से ये तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा ये से, मतलब 0 से ये तक। किस फंक्शन को, ये जो फंक्शन दिया गया, तो इस फंक्शन का इक्वेशन क्या है, इस फंक्शन का इक्वेशन है आपका b बाई ए रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो b बाई तो कॉन्स्टेंट है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये एक मतलब एक इथी का निकला, चार बॉन्ड है जी, तो यहाँ पर एक का निकला, तो 4 से गुना कर दोगे तो 4 का निकल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप लोग सोल्यूशन देख लीजिए। देखिए सबसे पहले y का जरूरत पड़ता है, अभी पीछे बताए थे ये से b फंक्शन ऑफ x dx, तो ये फंक्शन ऑफ x क्या है, फंक्शन ऑफ x को ही हम लोग y बोलते हैं। तो y बराबर आ गया इतना, जैसे ही y बराबर लाएँ तो एरिया बराबर 4 टाइम्स ऑफ 0 से ये तक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा y dx। y का मान निकाल के लाएँ, अब जैसे ही लाएँ 4b बाई ए रूट अंडर क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स बाई 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये सब तो इंटीग्रेशन आप लोग को आना चाहिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो लॉन्ग हो जाने की वजह से थोड़ा कहीं कम बताएं, ठीक है, उतना डिटेल में नहीं बताएं, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।